ज़ाहिर जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खूबसूरत चेहरे देख के दिल बागबान हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। इसराइल के कदूस का शुक्र अदा करता हूँ कि आज सबके फेस के ऊपर स्माइल है और हमारे शेरा जी भी वापस आ चुके हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी है, ठीक है। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जो हर संडे हमें ये मौका फराहम करते हैं कि हम खुदा की हजूरी में रहते हुए, उसकी हजूरी में बैठते हुए हम कलाम को क्या करें, सीखें। हालेलुया 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 हालेलुया। और जब मैं संडे के दिन इंतजार होता है कि इतवार आए और हम कहां पे मिले, खुदा के घर में, खुदा की हजूरी में मिले। हालेलुया हालेलुया। लास्ट टाइम कलाम सब लोगों ने दिल से सुना और रिसीव किया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। हालेलुया। तो प्लीज अपनी फीडबैक लाजमी दिया करें, ठीक है। जो खुदा के कलाम को आप सीखते हैं, उस सीखने से आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आती है, ठीक है। तो प्लीज शेयर जरूर किया करें ताकि हम सब लोगों के लिए प्रेयर कर सकें। हालेलुया हालेलुया। आज जब मैं सिर्फ दुआ कर रहा था, ठीक है, और रात को भी जब हम लोग दुआ के लिए बैठते हैं, तो आज हम लोगों ने ये देखना है कि हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती हैं। आखिर कौन सी ऐसी वजूहात है कि हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता है। आज दो हवाले हम पढ़ेंगे और हम खुदावन का शुक्र अदा करें कि हमें खुदावन ने ऐसे लोग प्रोवाइड किए हैं जो हमें खुदा का कलाम सिखाते हैं, जो बताते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज कौन कौन खुश है खुदा के कलाम को सुनने के लिए? हालेलुया हालेलुया। हम खुदावन के कलाम के एहतराम के लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और तालियों के साथ खुदावन के पाक रूह को और खुदा के कलाम को हम अपनी जिंदगियों में वेलकम करें। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। तो आज हम पहला हवाला देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 6 आयत से। तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। खुदावन आपको बरकत दे। देखें, जब कलाम को पढ़ा जाता है, ठीक है, तो उसको बड़ा गहरे से आप लोग अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है, उतारा करें। अब्रानियों 9 बाब और उसकी 27 आयत। इसे आगे जाएं, अब्रानियों 9 की 27। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा का कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ रखिए। अब मेरे अजीजों, बहुत सारी जब बाइबल मुकद्दस को तलावत की जाती है, पढ़ा जाता है, ठीक है, तो हमें बहुत सी जगहों पर ऐसी बातें मिलती हैं जो हमारी जिंदगी में हो रही होती हैं, जो हमें सिखाने के लिए हैं। और तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चराग है। आप
कलाम को जब पढ़ते हैं तो बार बार उसको पढ़े, उसकी स्टडी करें, ताकि हमें कलाम की अच्छे से समझ आए। अब कलामे खुदा के अंदर क्या लिखा हुआ है? ठीक है, जब हम कलाम को पढ़ते हैं, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं। अब किस चीज पे हम फख्र कर रहे हैं? आज हमें ये देखना है, हम फख्र किस चीज पे कर रहे हैं। क्या हम यीशु मसीह के कफारे का शुक्र अदा कर रहे हैं, फख्र कर रहे हैं, या आज भी हम उसी मंडेले में हैं, उसी पंडाल में हैं कि जो अपनी गैदरिंग से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। आज मेरे अजीजों, खुदावन ने हमारे गुनाहों के लिए कितनी दफा कफारा दिया? एक दफा कफारा दिया। उसने हमारे बद से बदतरीन गुनाहों की सजा अपने ऊपर ले ली, जो हम लोगों ने भुगतना था। वो तरह तरह के हमारे गुनाहों को छुपा ले गया, और उसने अपनी जान कहां पर दी? सलीब पर दी। आज हमने अपनी नजरें दुनिया पर रखी हुई हैं, हमारी नजरें सलीब के ऊपर नहीं है, उस नजात दहिंदे के ऊपर हमारी निगाहें नहीं है। आज हमारी आंखें किसके ऊपर हैं? कौन कौन इंसान है जो अपनी जिंदगी को वाकई में बदला है या बदलना चाहता है? दुख होता है, खुदा ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने अपने बेटे को भेजा, उसके बेटे ने जुल्म और सितम सहे, तमाम तरह की हमारी लानतें अपने ऊपर ले ली, ठीक है, और अपना सलीब पर अपनी जान देकर हमें क्या किया? बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलामे मुकद्दस के अंदर हमें इंसान के जो है एक इंसान मिलती है, ठीक है, कि जिसके गुनाह थोड़े वो थोड़ा खुश हुआ, और जिसके गुनाह ज्यादा वो ज्यादा खुश हुआ। मैं आज क्यों ज्यादा खुश हूं? क्योंकि मेरे बेशुमार गुनाह थे, मेरे गुनाहों का कफारा मेरे यीशु अल मसीह ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे तो खुशी से ज्यादा अपने खुदा की तारीफ करनी चाहिए, ज्यादा अपने खुदा को मोहब्बत दिखानी चाहिए। हालेलुया। अब दो कश्तियों का सवार कभी सफर कर सकता है? वो क्या करेगा? जैसे एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, उसी तरीके से हम दुनिया में रहते हुए आज डगमगा क्यों गए हैं? आज हम अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोचते नहीं हैं। आज हमारे अंदर लालच ने घर बना लिया है। आज हमारे अंदर, अब खमीर कितना एक होता है? जब खमीर आटा करना होता है, ठीक है, तो उसमें पुराना आटा जो होता है वो कितना एक ऐड किया जाता है, और वो पूरे आटे को क्या करता है? अब उसी तरीके से जब दही बनानी होती है तो दूध में हल्का सा कुछ ड्रॉप्स या एक दो ड्रॉप्स या एक चम्मच ऐड किया जाता है, ठीक है, तो वो पूरा दूध क्या बन जाता है? इसी तरीके से जब हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह जन्म लेता है, खुदावन ने हम लोगों को आजाद किया हर गुनाह से, हर बीमारी से, हर तंगी से, हर गुलामी से, और आज फिर भी हम क्यों तंगी में हैं? इसीलिए गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, जब हम दोबारा इंटर अपनी जिंदगी के अंदर उसको करते हैं तो तब हमारी दुआएं रुकती हैं। फिर हम कहते हैं हम दुआ भी कर रहे हैं, हम रोजे भी रख रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा। दुआ का रुक जाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को नहीं बदलते।
आपके दिल में किसी के लिए भी नफरत है, किसी के लिए भी आपके दिल में कोई भी बात है, नेवर एवर, भूल जाओ। आप किसकी हजूरी में जा रहे हो? किसकी हजूरी में जा रहे हो? तो मेरे खुदा ने हमारे गुनाहों का हिसाब रखा। हमारे खुदावन ने, यीशु अल मसीह ने क्या कहा कि ये मेरा अजीज है, इसके मैं गुनाह भूल जाता हूं, और ये मेरा अजीज नहीं है, इसके मैं गुनाह जो है ना वो दिल में रखूंगा, मैं याद रखूंगा। जो कुछ भी आपके साथ कुछ भी हो जाए, कोई भी आपके साथ कुछ भी करे, आपने माफ करना है। सेकंड ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, कि हम अपनी सोचों को पाक नहीं करते हैं, हम अपने दिलों को पाक नहीं करते हैं। हमारी सोचें आज भी दुनियादारी की सोचों के ऊपर लगी हुई हैं। फलां ने ये कह दिया, मैं अब इसको नहीं बुलाऊंगा। फलां ने मेरे साथ ये कर दिया, वो तो मेरा है ही नहीं है। फलां ने फलां वक्त में मेरा साथ नहीं था दिया, मैं इससे बात ही नहीं करता हूं। दुनिया में रहते हुए अगर आप यीशु अल मसीह पर ईमान रखते हो, उसके कफारे पर ईमान रखते हो, तो ये सब चीजें भूलना होंगी, और फिर मेरा और आपका खुदा हमारी दुआओं का जवाब देगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे और आपके खुदा ने क्या कहा कि तू अपनी पूरी दिल से, पूरे जान से और पूरे अक्ल से मेरी हजूरी में आ। अब हमारी दुआएं सरसरी दुआएं होती हैं, अपने तक ही महदूद है। तो खुदावन ने, ठीक है, सबका कफारा दिया, और हमें सबके लिए दुआ करने की जरूरत है। हालेलुया। आज जब हम अपने आप को, दिलों को साफ करेंगे, ठीक है, तो हम किसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे? किसके? सर मेरी बहन ये यीशु दी। किसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे? मेरे अजीजों, जब आप लोग जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, कि जब कोई भी कलाम की तलावत या कलाम या कोई भी आप लोगों के लिए दुआ होती है, तो आमीन लाजमी बोला करें। आमीन का मतलब क्या है? एक्सेप्ट करना। अब मैं दुआ करता हूं खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे। अब जिसको बरकत की जरूरत है, जो चाहता है कि मेरी जिंदगी में ये हो, तो वो क्या करेगा? और सब बुलंद आवाज के साथ बोला करें। खुदा का कलाम जब पढ़ा जाता है तो आप बोला करें, खुदावंद मेरी जिंदगी में तेरा कलाम जड़ पकड़े, मैं रिसीव करता हूं, मैं करती हूं। हम हफ्ता भर जब कलाम के ऊपर हमारी तवज्जो बड़ी कम है आजकल। जैसे कलाम, देखिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं, ठीक है। कल मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मेरे पास कुछ लोग आए हुए थे, ठीक है, तो मैंने कहा खुदावंद जी तेरा शुक्र अदा करता हूं, गैर कौमें भी तेरा प्रचार कर रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब वो चाहे मुखालफत में कर रही है, चाहे जिस तरीके से भी कर रही है, लेकिन खुदा का कलाम कोने कोने में पहुंच रहा है। इस चीज के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। हम जो जिंदा हैं, जो खुदावंद को जानते हैं, जो खुदा को मानते हैं, जो उसके निजात दहिंदा के खून खरीदे हैं, ठीक है, और हमारा फख्र फिर कितना होना चाहिए। जब गैर कौम हमारे यीशु अल मसीह के मौजज़ात को जानती है। कल जब बैठे हुए थे तो मैंने कहा, कहते हैं कि ईद मुबारक। मैंने कहा जी खैर मुबारक, मेरी ईद तो अभी आएगी। मैंने कहा मेरी ईद आ रही है, लेकिन मैं जाहिर सी बात है, मैंने कहा मैं सबके साथ ये भी ईद हम लोगों ने सेलिब्रेट की है, खुदा हम सबको बरकत दे। मैंने कहा मेरा ईस्टर अब आने वाला है। तो कहते हाँ ईस्टर वाले दिन जो है ना आपके जीसस क्राइस्ट जो है ना वो जो है ना मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। मेरा खुशी से कि खुदावंद तेरा शुक्र है, ठीक है,
मैंने 6 महीने पहले ये कलाम उनके साथ डिस्कस किया कि क्रिसमस क्या है, ईस्टर क्या है और हमारे त्योहार क्या है। उस बंदी ने इतने लोगों में बैठ के कहा यस आई नो कि इस दिन क्या हुआ था। हालेलुया। तो जहां बैठते हो अपने खुदा के कलाम को पेश करो, क्योंकि खुदा का कलाम गूदे गूदे से होकर क्या करता है। हालेलुया। अब जब हम लोग पंडाल के अंदर या फ्रेंड्स के अंदर या कुछ ऐसी कैटेगरी होती है जिनके अंदर बैठे होते हैं या उठते हैं चलते फिरते हैं, हमारी और ही गॉसिप नहीं खत्म होती है। और वो गॉसिप ऐसी होती है ना खत्म होने वाली, सफर खत्म हो जाएगा, बंदा अपने अपने घर चला जाएगा, जेल में फिर भी रह जाएगा यार ये बात भी उससे करनी थी। यही बात है। तो हम क्यों अपने खुदा को पेश करने में हिचकिचाते हैं। अपने यीशु को पेश करना सीखें। उठते बैठते उसकी शुक्रगुजारियां करें, अपने दिलों को साफ करें। जब आज भी अगर हम उसी हालत में हैं तो माजरत के साथ फिर हम खुदा पर ईमान नहीं रखते हैं। माजरत फिर हम उसके बेटे और बेटियां कहलाने के हकदार भी नहीं है, क्योंकि उसने तो अपना आसमान खोल दिया है हमारे लिए। हालेलुया। हम क्यों खमीर को अपनी जिंदगी में, क्यों गुनाह को अपनी जिंदगी में आने देते हैं। इसको अबलीस को बोलें सॉरी क्लोज द डोर। नेवर एवर आर यू कम इन माय लाइफ। जब आप बोलोगे उस चीज के ऊपर वर्क करोगे, ठीक है, तो कलाम मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि तुम अबलीस का मुकाबला करो तो अबलीस क्या करेगा तुमसे। और आज हम उसी के शिकार में, आज हम उसको खुश कर रहे हैं ना कि अपने आसमानी बाप को। दुनिया का माल दुनिया के लिए है। अगर रुपया पैसा है सॉरी, कभी हम लोगों ने देखा है कि हमारा रुपया पैसा आया कि खुदा के काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। माजरत के साथ बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां, बड़े बड़े चर्च, कलीसियाएं खुदा के काम के लिए रुपया पैसा उनसे नहीं निकलता है। आज अच्छी गाड़ी, अच्छा ड्रेस, ब्रांडेड चीजें, प्रोटोकॉल हर बंदे को बस ये है। और यार जो प्रोटोकॉल के लायक है, जो हम दो सलाह के लायक है, अपनी जिंदगी में अपने घरानों में हम कितनी उसको वैल्यू दे रहे हैं, कितनी हम अपने जिंदगियों में उसको दावत दे रहे हैं। गरीबी हो अमीरी हो, हर बात में कहो खुदावन तेरा शुक्र है क्योंकि तू मेरा निजात दहिंदा है। हालेलुया। अपनी जिंदगी के अंदर एक छोटी सी चिंगारी, अगर जैसे आग जलानी होती है तो माचिस की जो है ना वो कितनी एक होती है, फायर, जरा सा किया आग भड़क गई। यही हमारी जिंदगी में जब गुनाह जन्म लेता है, छोटी सी गुनाह को भी जब हम अपनी जिंदगी से निकालते नहीं, उसको इंटर करते हैं, तो हमारी जिंदगी की तमाम तर बरकत जाती रहती हैं। छोटी छोटी चीजों को हमने अपनी जिंदगी से, अपनी सोचों से आउट करना है, फिर हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यार फख्र है। मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, यहां पर डॉलर चलता है, यहां पर डॉलर चलता है। इंग्लैंड में चले जाओ वहां पे पाउंड चलता है, चाइना में चले जाओ वहां पे और करेंसी चलती है। अब डिफरेंट जगह पे जब आप जाते हो, इस हांगकांग की करेंसी जो है वो चाइना में नहीं चलेगी, ठीक है। अब आप इंग्लैंड में चले जाओ, यहां की करेंसी वहां पर नहीं चलेगी, लेकिन मेरे यीशु की भी एक करेंसी है। हालेलुया। और वो कौन सी करेंसी है? वो है ईमान की करेंसी। आप ईमान के साथ जिस भी मुल्क में हो, जहां पर भी हो,
जिस भी कैटेगरी के अंदर बैठे हो, आप ईमान से जो काम करोगे वो काम हो जाएगा। हालेलुया। तो ये है मेरे खुदावंद यीशु मसीह की करेंसी जो हमारी जिंदगियों के अंदर ईमान की सूरत में है। हालेलुया। अपने ईमान की करेंसी को कभी डूबने ना दो, ये हर जगह चलती है। हालेलुया, हालेलुया। अब दुनिया का जो रुपया पैसा है इसको बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, इसके पीछे भागते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी करेंसी, हमारे यीशु मसीह की हमें करेंसी की जरूरत है, और वो क्या है? फेथ। वो क्या है? फेथ। और आज के बाद हमने क्या बढ़ाना है? हालेलुया। अपनी जिंदगी से हमने हर चीज को जो मेरे और आपके खुदा को पसंद नहीं है, हमने उस चीज को जिंदगी से निकालना है। अपने दुश्मनों से अपनी माने मोहब्बत रखो, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ। आज रुपया पैसा कुछ भी मायने नहीं है, क्योंकि माय प्रॉफिट इज माय जीसस। हालेलुया। माय फ्यूचर इज माय जीसस। मुझे किसी चीज की तवक्को नहीं है, क्योंकि मुझे पता है और मेरा ईमान है कि मेरा खुदा हर वक्त हर सेकंड्स में बेस्ट ऑफ बेस्ट मेरे लिए करता है। हालेलुया। और सम टाइम अगर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, ठीक है, तो उसमें निकलने का रास्ता खुदा ने पहले बनाया होता है, सिर्फ वो हमें आजमा रहे होते हैं सम टाइम कि मेरा बेटा कितना मुझ में मुखलिस है। हालेलुया, हालेलुया। आज से हम लोगों ने इकरार करना है कि हम अपनी जिंदगी से हर तरह के खमीर को निकालेंगे, और हमारी नजरें किसके ऊपर होंगी? किसके ऊपर होंगी? हालेलुया। मेरे अजीजों, वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन अब देखो कि क्या कुछ नहीं हो रहा, और खुदा के खादमों को लोग तंग करते हैं, उनको पता है इन्होंने क्या कहना है, लेकिन हमें खुदा की हजूरी में हर वक्त माफी मांगनी चाहिए। मुबारक वो है जो बातों बातों में खता नहीं करता। हालेलुया। अभी मैं अपने एक सुपरमैन को कह रहा था कि यार यू आर वंडरफुल पर्सनैलिटी, तो उसने कहा कि शायद मैं जोक करता हूं, तो मैंने कहा यार कभी मेरी आंखों से अपने आप को देखो, क्यों कि जब खुदावंद ने हमें बनाया था, खुदा बाप ने हमें बनाया, तो उसने कहा तेरे से ज्यादा खूबसूरत ही कोई नहीं है। हालेलुया। खुदा ने जब दुनिया को बनाया तो खुदा ने कहा कि ये हो जा, और वो हो गया। तो जब इंसान को खुदा ने बनाया तो खुदा ने क्या किया? मिट्टी ली, एक एक चीज हमारी खुद बनाई, और सबसे बड़ी बात है कि अपना दम। हालेलुया। तो एवरीवन है, सब सुपर हुए कि ना हुए? हालेलुया। यार अपने खुदा के ऊपर इतना फख्र करो कि खुशी से पांव जमीन पे ही ना लगे। हालेलुया। उसकी अजीम मोहब्बत पर गौर करो। दुनिया की मोहब्बत झूठी है, फेक मोहब्बत है, लेकिन मेरे खुदावंद की मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। कोई किसी के लिए कुर्बान नहीं होता, लेकिन मेरा यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। उसने इनाम भी देखो दे दिया कि जो कोई मुझ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे लिए उसने अपने बेटे को, मेरे मुनज्जी को, यीशु मसीह को भेजा, ठीक है, जिसने मेरे गुनाहों का कफारा दिया, मेरी फैमिली का, मेरा बोझ उठाया, और हर रोज वो अपने कलाम से, अपनी रहमतों से, अपनी मोहब्बत से मुझे सेव करता है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बड़ी बरकत दे।